आती है। और मेरे पिया निबल कहलाते हो, दुखियाए तो बांझ काती है। हे महाराज, तुम्हारे लिए लोग निर्वंशी कहते हैं। मैं जब नारियों में बैठने के लिए जाती हूँ, जहां मैं जाती हूँ वहां स्त्रियां जगह छोड़ करके चली जाती हैं, कहती हैं बहन वहां जा रही है। घर संतान भाई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। मेरे पिया निबल कहलाए रहे हो, दुखिया तो बांझ काती है। हे महाराज, अफसोस एक ही बात का है, तुम्हारे पिताजी का नाम तुम्हारे होने से चल गया, लेकिन यहाँ से आगे हमारा और तुम्हारा नाम अब चलाने वाला कोई नहीं है। मेरे पिया बात एक लज्जा की, मरवे की एक निशानी है। कोई बिन बेटा के ओ राजा हमको देवे गो पानी है। धुंधली लो बातिया ने ठाने बात मैया। बदुखिया आंगन में बैठ करके रोने लगी। भैया आत्मदेव के पैरों को पकड़ लिया, बोली साजन मैया रो बात आने आने बात दुखिया, रो बात आने आने बात। अरे कोई धीर धरैया ना। ध्यान में रखना श्रोताओं, आज मैया धुंधली जो है अपने आंगन में रोने लगी, कहने लगी आज तक मेरे गर्भ से कोई बेटा और बेटी नहीं हुआ। दुनिया के लोग हमें बांस कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्वंशी बोला जाता है। पिया भाइयों, ये दुनिया के लोग हर जुल्म सहन कर जाते हैं। अगर किसी बहन बेटी के गर्भ से कोई संतान जन्म ना ले तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। भैया संतान का दुख वही जानते हैं जिनके घर पर संतान नहीं हुआ करती है। लोगों कहा भी जाता है जाके ना फटी बेवाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने नहीं चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। दुख वही जाता है सजनों जिस इंसान ने दुख देखा हो। बंधुओं, आज मैया धुंधली ने जवाब दिया है, पिया कैसी किस्मत है हमारी, क्या कर्म हम लोगों ने बुरा किया है। और रोकर के जवाब दिया है, साजन कैसी किस्मत है मेरी, क्या तकदीर में लिखा है। उसी समय भैया आत्मदेव ने समझा के जवाब दिया है, गोरी धीर धारण करो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। जितनी चीज हमारी किस्मत में लिखी और जिस समय पर है वो उसी समय पर मिलेगी। और रही बात संतान की, तो संतान से प्रिय कभी नाम नहीं चलता है। क्यों? कहा भी जाता है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, पुत्र नहीं दुख लागत एका।
लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि अगर हमारे घर पर कोई संतान नहीं है तो हमें एक ही दुख होता है कि संतान नहीं है। अगर बेटा सपूत निकल आए तो माँ बाप का नाम रोशन कर देता है, और यदि वही बेटा कपूत निकल आए तो माँ बाप की कमाई हुई दौलत को हजम कर लेता है। भैया पुत्र नहीं दुख लागे का, पुत्र होत दुख बढ़त अनेका। और भी लिखा है, सुखों के बारे में बताया, पहलो सुख निरोगी काया। अगर संसार के अंदर कोई सुख है तो सबसे बड़ा सुख वो माना जाता है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होना चाहिए। सजनों, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होए माया। और तीजो सुख पते बिरता नारी। स्त्री यदि घर पर हो तो पतिव्रता होनी चाहिए, जो पति की बात को हमेशा मान करके चले। भैया तीजो सुख पते बिरता नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के पुत्र नहीं दुख लागे का, और पुत्र हो तो दुख बढ़त अनेका। हे प्रिय, सवर कर हम लोग सुखी हैं, हमारे घर पर संतान नहीं है, हमें यही दुख है। लेकिन संतान होने के बाद हमारे घर में अनेकों कलेश पैदा हो जाएंगे। उसी समय समझाए कि मैया ने जवाब दियो है, धुंधली ने पिया, हो सकता है मेरी किस्मत में संतान नहीं हो, इससे भला यह है कि आप अपना दूसरा विवाह करो। तुम्हारे भाग में यदि संतान है तो तुम्हें दूसरा विवाह करने के बाद संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ने समझाए कि जवाब दियो है गोरी, अगर मेरे भाग में संतान होगी तो एक ही पत्नी के द्वारा प्राप्त होगी। यदि मेरे भाग में संतान नहीं है तो मैं एक नहीं बल्कि 10 शादियां कर लें, संतान होने वाली नहीं है। लेकिन एक बात और भी बता दूं भैया, बताया किसी कवि ने, काटो बुरो करील को और बहुदरटी घाम, सौती बुरी होए चून की नित साजे को काम। शादी करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होती है। क्योंकि सजनों एक बात और बता दूं, अरे शादी होती बेसकी बेल। मैंने तो सोचा और लिखा, अरे शादी होती है बेसकी बेल, और देख लिया घूमे जमाने में। शादी होती है बेसकी बेल, देखा मैंने घूमे जमाने में।
क्यों? दूसरी शादी की तो बात बहुत बड़ी है परीक्षित जी। वैसे तो एक ही शादी करने के बाद जीवन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। जो बेटा अपने माँ बाप की बात को कभी टालता नहीं हो, लेकिन शादी होने के बाद कभी माँ बाप की बात नहीं मानता है। ये प्रकृति का नियम है साहब। लेकिन शादी करनी सबको पड़ती है, क्योंकि बिना शादी किए तो इस धराधाम पर सृष्टि की रचना भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी राम को जाने सारा जमाना, राजा दशरथ के घर में 3 रानियां बताई जाती हैं। काश अगर उनके घर में सौतिया डाह ना होता तो भगवान श्री राम को वन नहीं जाना पड़ता भैया। और राम को जाने सारा जमाना, अरे कहना बात पिता का माना, कहना। लेकिन भैया हुआ क्या के कई डाल गई थी तेल, हाय के कई डाल गई थी तेल, राम को बन भिजवाने में शादी होवती है बेसकी बेल, देख लिया घूमे जमाने में। और सुनो, हरे भूलन देने गजब करो भारी, जो पूरनमल के लिए उसने दोष लगाया था सजनों। हरे भूलन देने गजब करो भारी, अरे दृष्टि पूरन मल पे डाली, लगवा फांसी दयो ढकेल, लगवाए फांसी दयो ढकेल, कमी क्या की मरवाने में। वो तो कृपा गुरु गोरखनाथ की थी, जो भक्त पूरनमल जिंदा बचा भैया। लगवाए फांसी दयो ढकेल, कसर क्या की मरवाने में। और रूप बसंत की सुनो कहानी, रूप बसंत की सुनियो कहानी, आँखिन में से आवे पानी, आँखिन में से गर्दन ऊपर धर दई सेल, हाय गर्दन ऊपर धरी जग सेल, कसर क्या की मरवाने में। शादी होती है बेसकी बेल, पप्पू भैया देखो जमाने में। गोविंद भगवान की जय। विप्र आत्म देव ने धुंधली को साफ समझा दिया, गोरी कुछ भी हो लेकिन मैं अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकते। सजनों,
बार बार समझाया है अपनी पत्नी धुंधली के लिए, लेकिन संतान का दुख देख करके विप्र आत्मदेव जो है एक जंगल में मरने के लिए चले हैं भैया। जब इंसान के लिए दुनिया वालों का द्वार बंद दिखाई देता है तो अंत में भगवान का भजन याद आता है। इंसान के लिए दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। आपने और हमने भी देखा है कि जो संत बने हुए हैं 100 में 2-4 की बात करना जो अपनी इच्छा के आधार पर और अपनी मर्जी से संत बने हों, वरना सब ऐसे ही मिलेंगे, किसी को कुछ हुआ किसी को कुछ हुआ, संत बन गए साहब। क्यों? उन्हें साफ दिखाई देता है कि इस बाने में बड़ा आनंद है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है उनको हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है उन्हें हर पल आनंद ही आनंद है। बताया जाता है सजनों, भगवान की भक्ति का रंग पहली बात तो हर आदमी पर चढ़ता नहीं है, और यदि चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है जो भगवान की भक्ति कर सके। और एक चीज और देखने को मिलती है कि भगवान के भक्त तुमने कभी सुखी नहीं देखे होंगे परीक्षित जी। क्यों? किसी ने पूछ लिया कि हम भगवान का भजन करते हैं, हर समय भगवान के भजन में लीन रहते हैं, लेकिन हम सुखी फिर भी नहीं हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं जो सुख दूं मैं भक्त को सभी भक्त बने जाएं, नरक कुंड खाली रहे कीड़ा किनको खाए। भगवान कहते हैं कि अगर मैं अपने भक्त को सुखी कर दें तो ये संसार वाले जो हैं वो सभी मेरे भक्त बन जाएंगे, सब लोग स्वर्ग में आ जाएंगे, तो नरक में जाने वाला कौन होगा भैया सोवेश। इसलिए बताया प्रभु प्यारे से जिनको संबंध है उन्हें हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनको संबंध है उन्हें हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से ओ प्रभु प्रेमी की रीति निराली, भगवान का भक्त अगर है तो भगवान के भजन में ही लीन रहता है, जो दुनिया वाले कुछ भी कहो। प्रभु प्रेमी की रीति निराली, जो है दुनिया को देखो रखवाली, जिसके कट जाते जिसके कट जाते सबरे बंद है, उसका हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनको संबंध है उन्हें हर पल आनंद ही आनंद है। गोविंद भगवान की। श्रोताओं,